सबसे पहले जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। मनोज जी, जो नतीजे निकल कर आए हैं एग्जिट पोल से, वैसे एग्जिट पोल के नतीजे अब तक जो आते रहे वो हमेशा बीजेपी के पक्ष में आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस बाजी मारती दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों हुआ ऐसा? देखिए, ये सत्य नहीं है कि जो एग्जिट पोल के सर्वे जो होते हैं वो हमेशा ही बीजेपी के पक्ष में आते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है जब हमारे पक्ष में भी नहीं भी आए और हम प्रचंड जीत हासिल की। अब हमको उत्तर प्रदेश में किसने 325 सीट दिया था? बिल्कुल नहीं, कांटे की लड़ाई थी। कांटे की लड़ाई आज भी दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कई लोगों ने हमें, 3 सर्वे ने हमें दूसरों से ज़्यादा दिखाया है और बाकी 3-4 लोगों ने हमें कम दिखाया है। तो इसका मतलब कि उनके हिसाब से कांटे की लड़ाई है। 11 तारीख को फैसला हो जाएगा। तो हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि बाल काटने वाले से पूछते हैं, भाई बताओ बताओ हमारे सर में कितने बाल हैं? तो कहता है काट दिए हैं, गिन लेना। तो हम लोग 11 तारीख को गिन लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसा अगर होता है तो ऐसी क्यों स्थिति आई? क्या राहुल गांधी का गोत्र, जाति ये पूछना महंगा पड़ गया बीजेपी को? देखो, चुनाव की बातों को चुनाव तक ही छोड़ देना चाहिए। ये एक जंग होती है, अपनी अपनी बातों से कन्विंस करने का एक तरीका होता है। उसमें कई डाटा होते हैं, जो डाटा की बात करते 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 कुछ हंसी मजाक, हास्य व्यंग, बहुत गोत्र और सब आते हैं। अब चूंकि सब कुछ समाप्त हो चुका है, सबने अपनी अपनी लड़ाई लड़ ली है। 11 तारीख को मेरा मानना है, मैंने राजस्थान भी देखा है, मैंने छत्तीसगढ़ भी देखा है, मैंने मध्य प्रदेश भी देखा है, ये जो कांटे की लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलेंगे। राजस्थान में हम लोगों को भी लग रहा है कि हम थोड़ा वहाँ मामला बहुत नेक टू नेक है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो हम क्लियर जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं। मुझे बताइए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो स्ट्रांग रूम है उसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल वो खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, इस तरीके की स्थितियां जो हो रही नहीं हैं। तो राहुल गांधी जी को ये भी बोलना चाहिए कि भाई देखो, ये रिजल्ट ही रोक दो, ईवीएम पे मत करो, अभी रिजल्ट ही नहीं आएगा। ये तो नहीं करना चाहिए ना कि अगर हम जीत गए तो ईवीएम की वाह वाह, हार गए तो ईवीएम पे फोड़ दो ठीकरा। ये लेकिन अभी दोगलापन नहीं चलना चाहिए। फिलहाल एग्जिट पोल में नतीजे उनके पक्ष में आ रहे हैं, वो उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का बिहेवियर नजर आ रहा है कि 2 दिन बाद मिल रही है और वो पोल पे भरोसा नहीं है। उनको पता है कि वो हार रहे हैं। राहुल गांधी जी को एग्जिट पोल कितना भी दिखा दे, लेकिन 10 तारीख की जो रात आएगी, 11 की जो सुबह आएगी, तब तक राहुल गांधी जी उसको मानेंगे नहीं। और जब 11 तारीख का 2 बजेगा तब उस समय राहुल गांधी जी ईवीएम पे टूट के पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है वो नहीं जीत सकते। जिसको पता ही ना हो कि रावण और कुंभकर्ण कौन है, वो देश को क्या समझ पाएगा। योगी जी ने एक बयान दिया है कल दिल्ली में कि जो बुलंदशहर वाली घटना थी, इंस्पेक्टर सुबोध की जो हत्या हुई, वो मॉब लिंचिंग के कारण नहीं हुई, वो एक एक्सीडेंट था। क्या नहीं लगता ये बयान थोड़ा सा? अब देखिए, योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अगर ये बात कही है तो उनके पास बहुत सारे उसके क्लूज होंगे और उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि अगर उन्होंने एक लाइन ये भी दिखाई है तो उसकी भी पड़ताल हो जानी चाहिए मीडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मनोज तिवारी बता रहे हैं कि जितने भी मामले हैं उन सभी में फिलहाल अगर चुनाव की स्थिति को देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो अभी से ईवीएम को दोषी कर दे रही है, और साथ ही आगे चलकर जो है वो एक बार फिर से नतीजे जिस दिन आएंगे वो उसके खिलाफ ही आने वाले हैं और उस दिन वो उस पर टूट कर पड़ने वाली है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।